दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप लगातार 12,500 रुपया निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 70 लाख रुपए मिल सकते हैं। कौन सी होने वाली ये स्कीम, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम की क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन लोग इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम इसमें आप निवेश कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में निवेश करने से आपको कोई टैक्स बेनिफिट होगा, इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड क्या होगी और इस स्कीम में क्या होगी प्री मैच्योर कंडीशन। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि लगातार अगर आप 12,500 रुपया जो है निवेश करेंगे तो 70 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप मैच्योरिटी पर ये फंड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो कंप्लीटली देखना होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की उस स्कीम के बारे में जो आपको 12,500 निवेश करने पर 70 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी देने वाली है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसे हम सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड, यानी अगर आपकी कोई डॉटर है फैमिली में तो उस केस में आप ये अकाउंट खुलवा कर उनके नाम से पैसा जमा करवा सकते हैं और मैच्योरिटी पर आपको 70 लाख रुपए तक पैसा जो है वो मिल सकता है। आइए दोस्तों, इस स्कीम की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं, यानी कौन है जो इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट है, यानी पेरेंट्स है, लीगल गार्जियन है, तो उस केस में आप अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गर्ल चाइल्ड अगर आपकी बोर्न हो जाती है या फिर 10 साल के अंदर उसकी एज है तभी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, यानी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 10 साल से कम है तो उस केस में आप इस अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम से। कितने अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, तो आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक के अंदर गर्ल चाइल्ड नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 से ज्यादा आप अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। यानी एक फैमिली में अगर 2 गर्ल चाइल्ड है तो 2 से ज्यादा आप नहीं खुलवा सकते। लेकिन अगर कोई ट्विंस है या ट्रिप्लिकेट है तो उस केस में ही सिर्फ जो है 2 से ज्यादा आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए जानते हैं कितना इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट के लिए 250 रुपए आपको देने होंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और हर साल जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं आती आपको मिनिमम हर साल 250 रुपए जमा करने होंगे। अगर किसी साल आपने 250 रुपए मिनिमम जमा नहीं किए तो उस केस में आपका अकाउंट जो है, यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो आपने ओपन करवाया है, वो डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और उस डिफॉल्ट अकाउंट को आपको अगर रिवाइव करना है तो 250 रुपया प्लस 50 रुपया आपको पेनल्टी देनी होगी जितने साल तक आपने ये डिफॉल्ट किया है। दोस्तों, मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक इसमें आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी हर साल आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। कितने साल के लिए करना है? 15 साल के लिए आपको 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट है, मिनिमम आपके लिए 250 रुपए रखे गए। ये जो मैक्सिमम डिपॉजिट जो आपको रखा गया है 1.5 लाख रुपया, ये 1.5 लाख अगर आप हर साल करते हैं तो हर साल आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी आपको टैक्स की भी छूट हो जाएगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर ब्याज भी आप अच्छा खासा कमा रहे हैं। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलने वाली है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। जनवरी से लेकर अगर मार्च के क्वार्टर की अगर बात करें तो इन 3 महीनों के लिए आपको 8.2% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ये 8.2% जो कैलकुलेशन होगा वो ईयरली बेसिस यानी ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस रेट को जो है वो नोटिफाइड करती है हर क्वार्टर को, यानी हर क्वार्टर को आपकी जो इंटरेस्ट रेट है
वो या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वार्टर होगा जिसके अंदर रिवाइज इंटरेस्ट रेट होगी वो अप्लीकेबल होगी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है उन पर भी। यानी अगर आपने अकाउंट खुलवाया 8% के रेट के हिसाब से, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर आपका जो क्वार्टर है, किसी क्वार्टर के अंदर अगर आपकी इंटरेस्ट रेट 7% हो जाती है, तो उस केस में उस क्वार्टर के लिए आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8% पे आपने अकाउंट खुलवाया तो जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आपको 8% ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर। यानी सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो फिक्स नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा वो कैलकुलेटेड कैलेंडर मंथ के हिसाब से किया जाएगा। अगर 5 तारीख से लेकर जो भी मंथ की एंड तारीख है, 31 तारीख है या 30 तारीख है, तो इसके बीच में जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जमा कर दिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट जो वो ट्रांसफर कर दिया, मान के चलिए अगर आपने पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया बैंक में, या बैंक में आपका अकाउंट था ट्रांसफर कर दिया आपने पोस्ट ऑफिस में, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका अकाउंट होगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, उसी अकाउंट में आपका जो पैसा है इंटरेस्ट का वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो टैक्स फ्री होने वाला है, उस पर 1 रुपए का भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो जानते हैं क्या है इसकी मैच्योरिटी, क्या है इसका प्री मैच्योर कंडीशन और क्या आप अकाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं, अकाउंट को क्लोज कब करवा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आप 15 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपया 15 साल तक कर सकते हैं, यानी 22 लाख रुपए 50,000 तक आप इस अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं। अब इसकी मैच्योरिटी की अगर बात करें तो अगर आपकी जो गर्ल चाइल्ड है वो 21 की अगर एज क्रॉस कर जाती है तो उसके इसमें मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन एक और ऑप्शन यहां पर दिया गया है, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल से ऊपर है और अगर आप उसकी मैरिज करवाते हैं तभी भी आप जो है अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्री मैच्योर कंडीशन के बारे में, तो 5 साल तक आप इसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते। 5 साल के बाद अगर आपको करवाना है तो उसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि 5 साल के बाद अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करवाना है, पैसे की जरूरत है, तब आप 3 केस में ही करवा सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, या अकाउंट होल्डर को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है, या फिर अगर जो गार्जियन है जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है। इन 3 केस के अंदर ही आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं 5 साल के बाद। बात करते हैं विड्रॉल की, क्या इसमें से फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल से ज्यादा क्रॉस कर जाती है या फिर 10th स्टैंडर्ड पास कर जाती है, उसके बाद आप विड्रॉल करवा सकते हैं। जो भी फंड उसमें जमा है 50% तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे, जो फंड आप निकालने वाले हैं, वो सिर्फ उसके एजुकेशन एक्सपेंस के लिए आपको यूज करना है। दोस्तों, बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो EEE का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं हर साल 1.5 लाख रुपए तक आपको ATC में छूट मिल जाती है। अगर किसी साल आपने 1.5 लाख रुपए किए तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम छूट आपको ATC में मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की, जो भी 8.2% सालाना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आता है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगा, उस पर भी 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अलावा अगर मैच्योरिटी पर जो भी प्रिंसिपल या फिर कोई इंटरेस्ट है वो आपको मिल रहा है तो वो भी आपका टैक्स फ्री होगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करवाते हैं तो उस केस में भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपके लिए जो स्कीम है वो पूरी टैक्स फ्री होने वाली है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो भी पार्शियल विड्रॉल आप करते हैं, वो पूरा का पूरा आप पर टैक्स फ्री है। 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। आइए अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि अगर 12,500 अगर हम मंथली जमा करते हैं 15 साल के लिए, या फिर सालाना सिर्फ 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं, यानी 15 साल के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपया अगर जमा करते हैं, तो उस केस में कितना फंड हमें मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। यानी 21 साल या 18 साल की जब एज हो जाएगी आपके गर्ल चाइल्ड की, तो कितना पैसा आपको वापस मिलने वाला है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कैलकुलेशन, जिसके लिए आना होगा स्क्रीन पर। तो आ जाते हैं अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैलकुलेटर पर। हमें यहाँ पर मंथली कैलकुलेट अगर करते हैं, यानी मंथली 12,500 रुपया अगर जमा करते अकाउंट के अंदर, तो 8.2% के हिसाब से हमें साल भर कितना ब्याज मिलेगा। टोटल हमने डिपॉजिट किया है 22,50,000 रुपये, जिसमें टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है 46 लाख रुपीज़ का हमें,
और टोटल अमाउंट हमें 5 साल 21 साल बाद जो दिया जाएगा वो होगा 70 लाख रुपए। आप ये देख सकते हैं हर साल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है 1.5 लाख रुपया, यानी टोटल अमाउंट हमें जो है 70 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम एक साल के अंदर एक बार में ही लमसम 1.5 लाख रुपया जमा कर देते हैं तब हमारा ब्याज कितना होगा? इन्वेस्टमेंट टोटल उतना ही 22,50,000 रुपया है, लेकिन हम 1.5 लाख रुपया एक बार में ही जमा कर रहे हैं हर साल, तो उस केस में हमारा टोटल डिपॉजिट तो 22,50,000 है, टोटल इंटरेस्ट जो है वो पहले से बढ़कर 54 लाख का हो गया, यानी टोटल अमाउंट जो है हमारा 77 लाख का हो जाएगा। आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करने से पहले। आपकी अगर गर्ल चाइल्ड है तभी इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये स्कीम जो है गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, यानी आपके लिए गारंटेड रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा है, यानी 21 साल का रखा गया है। 21 साल की जो मेच्योरिटी है वो इसमें लॉक इन पीरियड रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें इसके इंटरेस्ट की, तो हर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होगी, जिस वजह से आपको जो नई इंटरेस्ट रेट होगी उसके हिसाब से हर क्वार्टर में ब्याज दिया जाएगा। और इस स्कीम में एक खास बात यह है कि इस स्कीम में आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है, यानी टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री, यानी आपके लिए एग्जेम्प्ट 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 का बेनिफिट इस स्कीम में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर नहीं खुलवाया, आपकी गर्ल चाइल्ड है, तो देरी ना करें, 10 साल से पहले पहले इसको अकाउंट खुलवा ले, यानी आपकी गर्ल चाइल्ड की अगर एज 10 साल से कम है तभी आप अकाउंट खुलवा पाएंगे। 10 साल से क्रॉस हो जाएगी तो उस केस में इसका बेनिफिट जो है वो आप नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इस टॉपिक रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।